अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, बड़ी नवाजिश और ये बड़ा अहम मौजू है। मैं इस मौजू को एक हदीस के अल्फाज से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इस कायनात में सबसे बेहतरीन बात जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। आपने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है, और वो जो अरबी में वर्ड है वो नफ़ा है। नफ़ा है, नफ़ा बख्श होना है। अच्छा, नफ़ा का मतलब ये है प्रॉफिट, जो किसी ने किया उससे ज़्यादा आपने किया। यानी किसी ने, मैं समझाने के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ कि 100 रुपया खर्चा, उसके बदले में उसे 100 की चीज़ चाहिए थी। नफ़ा का मतलब है कि 100 से ऊपर कुछ आ गया, यानी आपने किसी के 100 के खर्चने पे 110 लगा दिया। रिटर्न में उसको जो रिटर्न मिला वो उसकी उम्मीद, उसकी औकात, उसकी हैसियत और उसकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो गया। वो क्या है? नफ़ा बख्श। नफ़ा बख्श। ये समझाने के लिए था। अब नफ़ा बख्श वो है जो किसी की लाइफ में, आज की मॉडर्न जुबान में कहूँ तो, वैल्यू ऐड करता है। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। आप टीवी की एंकर हैं, एक अरसे से सिटी 42 पे हैं। ऑब्वियस है इस शोबे में जब आप आते हैं तो आपकी पीआर बढ़ जाती है, आपके लिंक्स कनेक्शंस होते हैं। मेरे आपके शोबे में अच्छे ताल्लुकात, ताकतवर ताल्लुकात, इन्फ्लुएंसर से ताल्लुकात, बाइख्तियार लोगों से ताल्लुकात आम सी बात, क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं। बिल्कुल। फर्ज कीजिए कि इस सेलफोन में किसी एसपी का नंबर सेव है, और वो एसपी का नंबर जो सेव है वो एक ताल्लुक की बुनियाद पे है। और मिसाल देता हूं कि मुझे काम पड़ जाता है और मैं उन्हें कॉल करके कहता हूं कि एसपी साहब ये एक जायज़ काम है और मेरिट पे काम है, आपसे सिर्फ दरखास्त है मेरिट की। और उस एसपी साहब को अल्लाह ने एसपी होना, इख्तियार, ताकत सब कुछ दिया है, लेकिन उनको एक चीज़ उनके नसीब में नहीं है, वो है फ़ायदेमंद होना। अगर नसीब में नहीं है, मैं मिसाल के लिए कह रहा हूँ, ऐसा वैसे होता नहीं है, सारे एसपीस बड़े अच्छे हैं, और वो फ़ायदेमंद नहीं हो सकते तो ये उनकी बदकिस्मती है, वो अच्छे इंसान नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा इंसान वो है जो आपके राब्ते और कनेक्शन में है। वो कतई नज़र इससे कि उसे क्या मिलना है, वो ये नहीं सोचता मुझे क्या मिलना है, वो फ़ौरन सोचता है कि मैं काम आ सकता हूँ, मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ, मैं आपका कोई फ़ायदा कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कोई आसानी कर सकता हूँ। मेरी एक कॉल, मेरा आपके साथ खड़ा होना, मेरा लिखना बोलना, मेरी कोई पोस्ट आपकी ज़िंदगी में कोई सहूलत पैदा कर सकती है। अच्छा, अब ये अगर एहसास आप रखें ना तो फ़ौरन एक ख्याल आता है, और वो बड़ा मनफी ख्याल है। वो मनफी ख्याल इस तरह तो लोग हमें यूज़ करते रहेंगे। ऐसे ही है। आप शुक्र करें कोई आपको इस्तेमाल करता है। हमें शुक्र करना चाहिए, हम इस काबिल हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने आपको ये इस्तेमाल करता है। एक दफ़ा ना मैं, मेरे बड़े मोहतरम उस्ताद है, मैं उनके पास बैठा हुआ तो मैंने कहा सर बड़ा चैलेंज है। बाज़ लोग एक मनफी पोस्ट लगा देते हैं और मनफी पोस्ट लगा के मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं और एंगलिंग करते हैं, वो सच नहीं होता और प्रोपेगेंडा होता है। फरमाने लगे देखो तुम कितने खुशकिस्मत हो, लोग मोहब्बत से हवाला देते हैं तब भी उनकी शान बढ़ती है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं तब भी वो नाम लेना चाह रहे, वो अटेंशन सीकर्स होते हैं। वो क्रिटिसाइज करके, क्रिटिक करके, कमेंट पास करके, पोस्ट लगा के अटेंशन लेना चाह रहे हैं कि देखो इसको मैंने छोटा किया है, मैं बड़ा हूं, लेकिन वो बड़े नहीं हो रहे होते। तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, 2 शुक्राने के नफल जाके अदा करो। अगर आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा होता है, देखें उसकी मिसाल शम्मा की है। शम्मा एक मशल, एक कैंडल क्या करती है, वो खुद मेल्ट हो रही होती है और उसकी रोशनी दूसरों के काम आ रही होती है। आपकी ज़िंदगी अगर रोशनी की माने तो, मेरा आपने व्हाट्सएप पे, क्योंकि हम मौजूद हैं, कभी मैं बहन से बात कर रहा होता हूँ तो मेरा अगर वो टाइटल देखिए ना जो मैंने लिखा है, वो है ज़िंदगी में रोशनी बनो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा एक अपनी तख्लीक है जुमला। ज़िंदगी में रोशनी बनने का मतलब ये है कि आपके दम से आसानी मिले, आपके दम से गाइडेंस मिले, और इससे बड़ी बात कोई नहीं कि आपकी वजह से किसी को आसानी मिले। ये देखिए कितना प्यारा सेट है, और इस सेट पे एक दरवाज़ा है, 2 दरवाजे हैं, एक इमरजेंसी एग्जिट है, एक मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा था। खुदा ना खास्ता लाइट ख़त्म हो जाए, लाइट चली जाए और फुल अंधेरा हो जाए, क्योंकि ये सेट जो है ये साउंड प्रूफ है और बड़ा अंदर करके है बिल्डिंग के, तो हमारा यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। उस वक्त अगर मैं किसी के मोबाइल की टार्च ऑन हो जाती है तो रास्ता पता लगेगा वहां है और वहां से निकलना है, इस इमरजेंसी में यहां से निकलना है। रोशनी बनने का मतलब यह है कि आपके दम से किसी को रास्ता मिल जाए। जिंदगी में अंधेरा बहुत है और इस अंधेरे की वजह से लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा। अगर आपके दम से किसी को आसानी मिलती है, रास्ता मिल जाता है आपके होने से। मैं इसको समझाने के लिए हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि जिंदगी को अगर बर्फ कहा जाए, बर्फ की एक सिल, एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, सब की जिंदगी एक बर्फ के सिल की माने जाए, ये मेल्ट हो रही है। ये जो हम सालगिरह मनाते हैं, हमें पता नहीं होता साल कम हो रहा है, ये मेल्ट हो रही है, इसने मेल्ट होके चले जाना। मेल्ट होने से पहले इस बर्फ से अगर किसी का जग और ग्लास ठंडा हो गया, अगर इस ठंड से किसी को ठंड पड़ गई है
तो आपकी जिंदगी में आने का हक आपने अदा कर दिया। प्रॉब्लम ये होती है मेल्ट तो हो ही जानी है, इस बर्फ ने तो चले जाना है। बदकिस्मती होती है कि आपकी जिंदगी किसी के काम नहीं आई होती। अब ये इतना बड़ा फलसफा है, यानी कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसको मैं यहाँ पर कोट करके उसकी शरह बयान कर रहा हूँ कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है, कि इकबाल लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी हो शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, उसका भी मफहूम यही है। बिल्कुल हम जो स्कूलों में शुरू से लपे आती पढ़ते हैं और लपे आती पढ़ के आज भी मैंने ये दावे से मैं कहता हूँ कि अगर सारे उठ के खड़े होकर किसी हॉल में मजलिस में मिच्योर लोग भी लपे आती पढ़ते हैं, आधों की आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि उसके आपकी बचपने की यादें होती हैं और ये कमिटमेंट आपका अल्लाह के साथ आपने वादा किया होता है, दुआएं मांगी होती हैं, आप बचपने से दुआएं मांग मांग के बड़े होते हैं कि या बारी ताला मेरी जिंदगी फायदेमंद हो, दूसरों के काम आए, किसी के गम को कम कर दे, किसी की तकलीफ को कम कर दे, किसी के लिए खुशी का सामान पैदा हो जाए। आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, ये हज़रत अली करम वजह का जुमला, मौलाना ने फरमाया कि अगर तुम्हारे साथ लोगों की जरूरतें जुड़ी हुई हैं, तुम खुशकिस्मत हो। लोग तुम्हारे दरवाजे पे किसी जरूरत के लिए आ रहे थे, खुशकिस्मत हो, क्योंकि बड़ों के पास बड़ा कुछ होता है लेकिन वो किसी के काम नहीं आता। तो जिसके दरवाजे पे कोई खड़ा है जरूरत लेके, वो खुशकिस्मत तरीन इंसान है। और सबसे अहम बात आपको बता दूं, हमें काम आना चाहिए, हम किसी के काम नहीं आ रहे होते। मैं इसको दो पहलुओं से बयान करना चाहूंगा, अगर 2 मिनट है हमारे पास। एक इसका पहलू दुनियावी है, एक इसका रूहानी पहलू है या आखिरत का पहलू है। दुनियावी तौर पे देखें, अगर आप काम आते हैं तो क्या होता है, दूसरे आपके काम आते हैं। ऐसे ही लाहौर में एक बड़ा अहम दफ्तर है, बड़ा अहम शोबा है, तो चंद दिन पहले वहाँ प्रेसिडेंट नए पोस्ट हुए, तो मुझे वहाँ पर अपने एक दोस्त के साथ फूलों का गुलदस्ता लेके प्रेसिडेंट को मिलने जाना था। तो जब हम वहाँ गेट पे पहुंचे तो मेरे दोस्त ने कहा, शाह साहब यहाँ पार्किंग नहीं मिलनी। मैं कहा, पाए ना जरा, पार्किंग क्यों नहीं मिलनी, पार्किंग इंशाल्लाह मिलेगी। अच्छा। तो जब वहाँ एंटर हुए तो वो गार्ड्स ने देखा मुझे, उन्होंने कहा, शाह जी आ गए, कुछ दौड़े लग गई। उनका, शाह जी चाबी ले लें, गाड़ी हम लगा लेंगे। तो वो मेरे दोस्त मुझे कहने लगे कि ये क्या है। मैंने कहा, ये मेरी इस इदारे में एक रेडियो चैनल है, उस रेडियो चैनल में आज से 10 साल पहले मैं रेडियो करता था। जबरदस्त। और मैं जब आया करता था ना, तो रात का टाइम होता था और मुझे भी भूख लगी होती थी, तो मैं खाना थोड़ा सा ज्यादा ले आता था और मैं कभी कभी इन गार्ड्स को भी पेश करता था कि यार मैंने खाना ज्यादा लिया हुआ है, ये शवारमा बर्गर जो भी है ज्यादा है, आप भी खा लो, मैं भी खा लेता हूँ। फिर दूसरा ये भी होता था कि इनका मैं हालचाल पूछता था, इन्हें मैं याद हूँ, इस दरवाजे से इन आउट कितने लोग हुए होंगे। लेकिन अगर केयर और मौका हुआ है, मेरा मानना ये है, याद रखें, छोटा बंदा, ये छोटे बंदे से आपके स्पोर्टिव लोग, सबॉर्डिनेट्स, बिल्कुल छोटे बंदे भी नहीं होते, बड़े बंदे होते हैं। बिल्कुल। जो छोटा काम कर रहा था वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ये बड़े कीमती लोग होते हैं। आप इनकी केयर करके देखें, आप इनका एहतराम करके देखें, आप इनके साथ खड़े होकर देखें, खुदा की कसम ये पलकें बिछा देते हैं, ये आपके लिए रेड कारपेट बिछा देते हैं। इनको समझ नहीं आती साहब जी आ गए हैं। आप इनके कभी घर जाके देखें, आपके घर की जो मेड है ना, कभी आप उसके घर जाके देखें, 2 काम होंगे, एक तो एम्पैथी बढ़ेगी, वो कैसे जिंदगी जी रही है 8-10 हज़ार रुपया सैलरी लेके, और दूसरा आपको जो कदर वहां से मिलेगी, मैं दावे से कहता हूँ डीसी वो कदर नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। कमिश्नर वो कदर नहीं कर सकता जो छोटा बंदा आपकी कदर करता है कि साहब जी आ गए, वो आपके लिए डस्टिंग करेगा। बस छोटी छोटी चीजें ही हैं जिनका अगर हम ख्याल रख लें तो हम वो जो बेहतर इंसान कह रहे हैं ना, वो आप बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।